स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या सिविक्स सब्जेक्ट से आप किस तरह सिलेक्शन प्लान तैयार करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, तो बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपको 40 लेसन प्लान बनाने होंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको 20 लेसन प्लान बनाने होंगे। ठीक है, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कॉमर्स विषय के साथ इकोनॉमिक्स चाहते हैं या सिविक्स चाहते हैं या हिंदी या इंग्लिश, जो चाहें आप इसके साथ, यानी अपने सब्जेक्टिव पेपर के साथ आपको 20 लेसन प्लान अदर बनाने होंगे। ठीक है, वो भी आपकी चॉइस पर ही बनेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें विषय सूची की, तो मैंने आपको कल डिटेल में इसका पहला लेसन प्लान कंप्लीट करा दिया है, जो कि वाणिज्य विषय के लिए है। ठीक है, और सबसे पहली बात ये आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए है। ज़्यादातर आपको इसी यूनिवर्सिटी के लिए लेसन प्लान देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें विषय सूची के अंतर्गत सब्जेक्ट की, यानी विषय के टॉपिक की, इसके अलावा हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, CRSU यानी हरियाणा यूनिवर्सिटी के भी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, फाइलें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने लेसन प्लान नंबर 2 को लेकर बात करेंगे, जो कि है थोक व्यापारी। ये आपका वाणिज्य विषय से संबंधित है। अगर आपको कॉमर्स के लिए LU के लिए चाहिए, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए लेसन प्लान चाहिए बीएड थर्ड सेमेस्टर के, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पे आपको 20 लेसन प्लान कॉमर्स सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और जो BHU वाले बच्चे हैं वो यहाँ से भी और LU के लेसन प्लान को भी देख करके कॉपी कर सकते हैं। बशर्ते मैंने डेट वगैरह बताई है कि उसमें आप कैसे चेंज करेंगे। तो एक नज़र आप चाहें तो विषय सूची को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन से इनके टॉपिक को देख सकते हैं, जो भी कॉमर्स के अंतर्गत टॉपिक हैं। यहाँ पर लगभग आपका जो 25वां लेसन प्लान है यहाँ तक वाणिज्य के हैं। उसके बाद आपके सिविक्स के लेसन प्लान 26, 27, 28, 29 और 30 तक की नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेसन प्लान नंबर 1 की तरफ चलेंगे, जो कि है थोक व्यापारी। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 2 आ गया, क्योंकि 1 को कल हमने कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप लाइन से बना रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। ठीक है, आपको पाठ योजना संख्या 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉपी कर रहे हैं तो आप ऐसे ही पाठ योजना संख्या 2 डाल सकते हैं। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम वगैरह डालेंगे। यहाँ पर विद्यालय का नाम ये कॉपी नहीं करेंगे, आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, जहाँ पे आप टीचिंग करेंगे वहाँ का नाम डालेंगे। उसके बाद छात्रा अध्यापिका का नाम, यानी आपका नाम होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप छात्राध्यापक या अध्यापिका रहेंगी। कक्षा की बात की जाए, मैंने आपको बताया है कॉमर्स विषय आपका 9th क्लास से शुरू होता है। अब कई बच्चे कहेंगे मैम 11th क्लास से शुरू होता है, 11th 12th में होता है, तो बिल्कुल गलत है। जो बच्चे शुरू से कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो जानते हैं 9th क्लास से आपका कॉमर्स सब्जेक्ट शुरू होता है और 12th क्लास तक ही रहता है। क्योंकि आपकी कॉलेज वाले अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो आपको 9th क्लास ही अलॉट करेंगे पढ़ाने के लिए। और अगर 6th 7th और 8th क्लास अलॉट करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देखिए SST के अंतर्गत। उसमें क्या बाजार, व्यापार, इन सब के बारे में नहीं दिया होता है, इन सब के बारे में दिया होता है। अगर आप छोटे स्तर पर देखते हैं तो 6th 7th और 8th क्लास में भी आपका इकोनॉमिक्स पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, आप कक्षा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपने टॉपिक को मिला लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान तैयार करिए। उसके बाद हम विषय देखेंगे, तो विषय है हमारा वाणिज्य यानी कॉमर्स, और कॉमर्स यानी वाणिज्य विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है थोक व्यापारी। दिनांक यहाँ पर डेट वही डालिएगा जो आपकी टीचिंग की हो। अगर टीचिंग की नहीं कर रहे हैं आप तो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, वही डेट मेंशन करिएगा, वरना ये कॉलम छोड़ दीजिएगा। कालांश यानी पीरियड की बात की जाए तो पीरियड आपका 30 मिनट है। ठीक है, यानी टाइम पीरियड ही आपका रहेगा 30 मिनट मिनिमम रहता है, और मैक्सिमम 40 या 45 मिनट होता है। क्योंकि कक्षा आपकी बड़ी है तो आप 35, 40 या 45 मिनट भी डाल सकते हैं।
उसके बाद वादन में आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चाहें डाल सकते हैं। ये आपका पीरियड होता है, ठीक है, कितने कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये वादन में आप डालेंगे। उसके बाद पर्यवेक्षक का नाम, जो भी पर्यवेक्षक होंगे यानी सुपरवाइज़र होगा उसका आप नाम डालेंगे। जो भी आपका पढ़ाने के तरीके को सुपरवाइज कर रहा होगा आप उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, यानी एक तरफ से ये आपके टीचर ही रहेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स, तो सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित रहेंगे। इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियाँ देंगे, जैसे छात्राओं को या छात्रों को वाणिज्य विषय का ज्ञान कराना, वाणिज्य से संबंधित दैनिक जीवन में प्रयोग बताना, छात्र वाणिज्य विषय से संबंधित व्यापार में किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, उनका डेली रूटीन में क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आप सामान्य उद्देश्य में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद यहाँ पर आप विशिष्ट उद्देश्य जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य आएगी, ठीक है। उसके अंतर्गत आपका जो आएगा वो ये है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ये पहला रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, चीज़ों का ज्ञान कराना, जिसमें पहला पॉइंट है थोक व्यापारी का अर्थ बता सकेंगे बच्चे की क्या है, थोक व्यापारी को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक यानी कॉम्प्रहेंसिव ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, थोक व्यापारी की विशेषता को स्पष्ट कर सकेंगे, थोक व्यापारी के महत्व को बता सकेंगे। उसके बाद आएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य यानी प्रैक्टिकली यानी व्यावहारिक रूप से इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उन चीज़ों को आप इसमें मेंशन करेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य जो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे उसमें आप विशिष्ट उद्देश्यों में टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट हेडिंग बताई सामान्य उद्देश्य, सेकंड आपको मैंने विशिष्ट उद्देश्य बताया है। तो आप विशिष्ट उद्देश्य डालने के बाद ही आप अपना फर्स्ट पॉइंट ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है प्रयोगात्मक या अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी शिक्षण उपकरण, या फिर आप टीचिंग एड्स या TLM भी डाल सकते हैं। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया, श्यामपट्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, चॉक, डस्टर, मार्कर, कोई चार्ट पेपर हो गया या फ्लैश कार्ड वगैरह हो गया। तो इस तरह से जो भी शिक्षण उपकरण या सहायक सामग्री आप यूज़ करेंगे आप उसे TLM में शो करेंगे। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्र या छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड, तो विद्यार्थियों को थोक व्यापारी के बारे में सामान्य जानकारी है, ये बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद हम आएंगे पाठ प्रस्तावना पर, यानी इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका यानी टीचर्स एक्टिविटी और छात्र कथन यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इसमें आप मिनिमम 3 प्रश्न और मैक्सिमम आप 5 प्रश्नों पर प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। इसमें आप पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, छात्रों हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं। छात्र कथन में स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आंसर किया बच्चों ने दुकान से। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, जिस दुकान से हम वस्तुएं खरीदते हैं उसे किस नाम से जानते हैं। बच्चे कहेंगे जनरल स्टोर या किराना स्टोर के नाम से जानते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, जनरल स्टोर वाले हर प्रकार की वस्तुएं कहाँ से लाते हैं। तो बच्चे कहेंगे बड़े व्यापारी या थोक व्यापारी से। फिर यहाँ पर चौथा प्रश्न मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। चौथा प्रश्न आप करेंगे कि थोक व्यापारी से क्या आशय है या बड़े व्यापारी से क्या आशय है। तो यहाँ पर छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, छात्र निरुत्तर हो जाएगा और यहीं से आप उद्देश्य कथन लेकर के चलेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। इसमें लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग थोक व्यापारी के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आपके टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। और इस तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं और हर एक प्रश्न आपके दूसरे प्रश्न से रिलेटेड रहना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे पाठ विकास या फिर आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न हो सकते हैं। इसे आप पाठ विकास प्रश्न कह सकते हैं क्योंकि इसमें आप पाठ का विकास करेंगे, अपने टॉपिक को पढ़ाएंगे। इसके लिए आप कॉलम बनाएंगे। पहला है यहाँ पर शिक्षण बिंदु 1 पॉइंट पड़ता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, सीधा नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शिक्षण बिंदु आप डालिएगा, शिक्षण बिंदु में आप कौन सा पॉइंट ले रहे हैं। जैसे
थोक व्यापारी ले रहे हैं तो पहला शिक्षण बिंदु थोक व्यापारी हो जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, आप परिभाषा बता सकते हैं या थोक व्यापारी क्या होता है उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। तो इसमें जैसे शिक्षक कथन में थोक व्यापारी का अर्थ और परिभाषा को एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर शिक्षण बिंदु डालने के बाद आप शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट क्या डालेंगे, थोक व्यापारी का अर्थ। उसके बाद छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, चूँकि आप व्याख्यान दे रहे हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन मेथड या व्याख्यान विधि डाल सकते हैं। प्रयुक्त शिक्षण सामग्री में आपने अगर चार्ट पेपर यूज़ किया है तो आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा समवर्ती निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं और यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड वर्क का भी बना लीजिएगा। यहाँ पर डालिएगा श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। उसमें आप श्यामपट्ट कार्य का जो ये कॉलम आप यहाँ पर बनाएंगे लास्ट में, उसमें आप क्या डालेंगे, उसमें आप डालेंगे थोक व्यापारी, उससे रिलेटेड फुटकर व्यापारी, ठीक है, फेरी वाले जो भी सामान लाइन से खरीदते हैं उसका एक डायग्राम बना देंगे। या फिर अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है तो आप श्यामपट्ट कार्य में थोक व्यापारी की परिभाषा लिख दीजिएगा। तो एक आप ब्लैक बोर्ड का कॉलम यहाँ पर साइड में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा शिक्षण कथन में पहला आपने प्रश्न कर दिया यहाँ पर, थोक व्यापारी किसे कहते हैं, उत्तर में बच्चे बताएंगे थोक व्यापारी क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपने विधि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है और जो मूल्यांकन कार्य था इसमें आप प्रकरण से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आपने ऐसा लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, ये दूसरा पेज है, ठीक है, उसे मैं इंक्लूड कर दिया था मैंने। फिर आप छात्र अध्यापिका क्रिया में आप शिक्षण कथन में थोक व्यापारी की विशेषता और महत्व को बता रहे हैं। छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। प्रयुक्त शिक्षण विधि है व्याख्यान, प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, अगर आप चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट पेपर डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तब भी डाल दीजिएगा। उसके बाद मूल्यांकन कार्य में यहाँ पर लिख दीजिएगा छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं क्योंकि आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद आएगा, ये देखिए यहाँ पर शिक्षक कथन में विशेषताएं वगैरह बताया हुआ है, तो इनको आप पढ़ के कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षक कथन में थोक व्यापारी की उपयोगिता को भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इनकी 3 उपयोगिता यहाँ पर देखिए बता दी है शिक्षक ने, तो आप इन चीज़ों को कॉपी कर लीजिएगा। फिर आपने बोधात्मक प्रश्न यहाँ बीच में कर दिया, यहाँ पर डाल दीजिएगा बोधात्मक प्रश्न। बीच बीच में आप जब प्रश्न करते हैं तो ये हेडिंग जरूर यहाँ पर डालिएगा बोधात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न जो कर रहे हैं वो करिएगा, दूसरा पहला जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि और यहाँ पर समवर्ती मूल्यांकन में वही चीज़ जहाँ पर लिखी हुई है, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सबसे लास्ट में मैंने बताया श्यामपट्ट कार्य के लिए श्यामपट्ट बनाइएगा लास्ट में, उसमें थोक व्यापारी की उपयोगिता या महत्व जो चाहे आप दर्शा दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो विकासात्मक प्रश्न या कह सकते हैं आपका प्रस्तुतिकरण प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जो कि है सारांशीकरण। अब यहाँ पर देखिए सारांशीकरण कह दिया है, चूँकि BHU में थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है बनाने का। यहाँ पर हमारा श्यामपट्ट कार्य रहता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हम लोग श्यामपट्ट ऐसे ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें मेंशन करते हैं, और अगर हमारे पास ब्लैक चार्ट नहीं है तो हम ब्लैक स्केच से ही बॉक्स बना करके ब्लैक बोर्ड शेप में, ठीक है, और चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद हम उस पर कोई प्रश्न या उत्तर या चीज़ें या डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सारांशीकरण के माध्यम से वही चीज़ें बताई हैं जो ब्लैक बोर्ड पर हम करते हैं। जैसे व्यापारी वह व्यक्ति है, यानी व्यापारी क्या है उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। थोक व्यापारी की महत्व और विशेषताएं क्या हैं, उपयोगिताएं, उनको क्रियाकलाप के माध्यम से बताया है ब्लैक बोर्ड पर। तो इन्होंने इन चीज़ों को सारांशीकरण में डाल दिया है। उसके बाद आएगा पुनर्वीक्षक के प्रश्न, यानी जो सुपरवाइज़र है उसने प्रश्न किया है बच्चों से, थोक व्यापारी किसे कहते हैं, थोक व्यापारी की परिभाषा, ये सारे क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि आप टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद ही आप बोधात्मक प्रश्न करते हैं। यहाँ पर इन्होंने
पुनर्वीक्षक के प्रश्न कह दिया है इस चीज़ को, जो बोधात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको डालना है तो आप बोधात्मक प्रश्न डाल दीजिए, अगर पुनर्वीक्षक के प्रश्न नहीं डालना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में दत्त कार्य आ गया, तो दत्त कार्य से पहले यहाँ पर आप निरीक्षण कार्य, जो पुनर्वीक्षक प्रश्न है उसके बाद आप निरीक्षक कार्य डालिएगा, यानी जो सुपरविज़न हो गया, सुपरवाइज़र होगा, वो कक्षा का निरीक्षण भी तो करेगा ना, तो वो चीज़ें भी आप डाल दीजिएगा। लास्ट में आएगा दत्त कार्य यानी असाइनमेंट वर्क, इसे आप असाइनमेंट वर्क कहते हैं। ठीक है, असाइनमेंट वर्क, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हैं, होमवर्क, याद हो तो हम इसे होमवर्क भी कहते हैं। ठीक है, जो कि गृह कार्य होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। दत्त कार्य आपका असाइनमेंट से रिलेटेड होता है और होमवर्क आपका गृह कार्य से, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें दिया है थोक व्यापारी का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं लिखकर और याद करके आना है। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट वर्क। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन प्लान नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ योजना संख्या 3 को लेकर के बात करेंगे, जो कि आपका वाणिज्य विषय से संबंधित दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित रहेगा। ये भी आपका BHU का लेसन प्लान है। इसे आप LU के लिए भी बना सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ी हेडिंग चेंज कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो के बीच बीच में, आप बिल्कुल वैसे ही डाल करके बना सकते हैं। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ करके अपनी चीज़ों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।